अब आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बात करेंगे कर्नल। तो कर्नल होता क्या है, जैसे आप देखेंगे तो थोड़ा सा मिलता जुलता होता है इससे कि अगर हमारे पास ये f(x) हो, लेट दिस f(x) इज x² माइनस 3x प्लस 2। अगर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, तो जो इसका जीरो होता है, रूट होता है, इसका रूट क्या होगा? तो आप लिखेंगे f ऑफ 1 0 और f ऑफ 2 भी कितना होगा इसका? 0। तो आपने देखा कि ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, तो अगर इसको हम लोग एक फंक्शन मैप की तरह ले, तो आप देख रहे हैं कि 1 को भी 0 पे भेज दिया, 2 को भी 0 पे भेज दिया। तो ऐसा नहीं कि हम इसके कर्नल बोलने जा रहे हैं, क्योंकि कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हुआ, वहाँ होमोमॉर्फिज्म में भी यूज हुआ था। होमोमॉर्फिज्म भी क्या था? मैप था। तो होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी थी, वो भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसमें 2 पॉइंट 0 पे चले गए। तो कर्नल में हम लोग बस इतना ही देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन स्पेस के कितने पॉइंट को 0 पे देते हैं, ठीक है ना। तो जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप उसको थोड़ा सा लिख सकते हैं T। लेट T फ्रॉम V ओवर F टू U ओवर F B लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट T फ्रॉम V ओवर F टू U ओवर F मीन्स हम लोग फील्ड F लेते हैं B लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सच दैट, अब जिसे इसका कर्नल डिफाइन करना है, तो जैसे हुआ कि आप इसको B ले लें, दिस इज B एंड से दिस इज U, इसके एलिमेंट होंगे ना x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 डॉट 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 xn। और फिर इसके एलिमेंट y0, y1, y2, y3 डॉट 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 yn ऐसे करें। ये जो y0 है, इसी को 0 ऑफ u, जिसे आइडेंटिटी आप कहते हैं u, और ये जो है आइडेंटिटी ऑफ v, हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। अब जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन T को लगा रहे हैं, T फ्रॉम V टू U, T फ्रॉम V टू U, आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। और अब देखिए, एक बार देखिए कि T क्या किया, इन सभी एलिमेंट को, x2 को छोड़ दिया, ठीक है, x2 को छोड़ दिया, इन सभी एलिमेंट को उठा करके 0 पे भेज दिया, ठीक है ना। T क्या किया, x0 को 0 पे भेजना पड़ेगा, तो लीनियर नहीं रहेगा। तो इसने क्या किया कि x0, x1, x3, x4 को उठा के कहाँ भेज दिया, y0 को भेज दिया। तो जो कर्नल T डिफाइंड होगा, कर्नल T consist of all those element of V। इसमें पता है कुछ चीजें मैथमेटिक्स में इतनी इंटरेस्टिंग है कि लिख के छोड़ दी गई कि आप इसको अपने से एक्सप्लेन करिए। जैसे क्या है, मार्कर, लेकिन आप चूंकि नाम जानते हैं मार्कर, जैसे अगर ऐसे क्लास में आप जाएं जहाँ के बच्चे नहीं देखे हैं, आप लिखेंगे तो उनके दिमाग में पेन आएगा, या स्केच पेन, मोटा वाला स्केच पेन, तो ये आ जाएगा। तो ये जो नाम दिया गया इसको कर्नल का, तो अब इसमें 0 को 0 पे भेजेगा। तो लेट कर्नल T इज डिफाइंड एज x बिलोंग्स टू B। कितना सिंपल लिखा गया कि x बिलोंग्स टू B सच दैट Tx इज इक्वल टू 0। और ये जो 0 है ये u का मतलब है, इसका मीन्स u की आइडेंटिटी के,
V के वो सारे एलिमेंट जो U की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, V के वो सारे एलिमेंट जो U की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं वही T के कर्नल में जाते हैं। सिंपल सी बात है ना कि V के वो सारे एलिमेंट जो U की आइडेंटिटी पे जा रहा है वही कर्नल में जाएंगे। तो इसको आप अब समझना, आपको लिखा कि x belongs to V such that Tx 0, बट इसको अपने से आप एक्सप्लेन करते हैं कि all those x of V which are mapped to identity of U, all those x of V which are mapped to 0 means identity of U goes with kernel of T। ये kernel of T के साथ जाएंगे। तो अगर इसको हम लोग एज एग्जाम्पल देखें तो इस मैप के कर्नल T में कौन गया, x0, x1, x3 और x4। इसके कर्नल में x0, x1, x3 और x4 कितने एलिमेंट चलेगा। अब जो कर्नल T है क्या ये सब स्पेस होगा या फिर ऑलवेज ये सब स्पेस होगा, आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कर्नल T में इतने नंबर है, अब आप देखिएगा आराम से। सब स्पेस होने के लिए हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर लेते हैं, अदरवाइज वो तो है ही कि आप इस x0, x1 को जनरलाइज कर देंगे। तो इज T सबस्पेस ऑफ V। अब देखिए ये V का U का सबस्पेस नहीं होगा क्योंकि कर्नल T में है तो ये लोग हैं, मीन्स V के मेंबर है। तो V के मेंबर है तो कर्नल T में V के मेंबर है, तो कर्नल T अगर सब स्पेस होता है तो V का होगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे कर्नल T डेफिनेटली V का सब स्पेस होता है। सब स्पेस फॉर्म करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, इंटरटेनमेंट, आइडेंटिटी, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर। ठीक है, तो जैसे इसमें क्लियर है पहला कि x0 बिलोंग्स टू कर्नल T, इसे हम लोगों ने आइडेंटिटी का नाम दे दिया था। पहली शर्त पूरी हुई इसकी। अब दूसरी शर्त में आप देखेंगे कोई दो एलिमेंट उठाइए, लेट x1, x3 बिलोंग्स टू कर्नल T। तो अगर आपने ऐसा कहा, इधर देखिएगा मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है, आपने कहा कि x1, x3 बिलोंग्स टू कर्नल T, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि T ऑफ x1 0, T ऑफ x3 0, तभी तो कर्नल का मेंबर है। तो आपने कहा कि लेट x1, x3 बिलोंग्स टू कर्नल T, दिस इंप्लाइज व्हाट, आप ये कह रहे हैं कि T ऑफ x1 इज 0 एंड T ऑफ x3 0। अब आप देखिएगा तो हम लोग लिखेंगे नाउ T ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू T ऑफ x1 प्लस T ऑफ x3, सॉरी इसको x3 लिया गया था, x3 ऐसे क्यों लिखा गया, हाँ क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या हुआ 0 प्लस 0, दिस इज 0, दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू कर्नल, हाँ x3 बिलोंग्स टू कर्नल T, क्लोज हो गया। अब अगर आप किसी स्केलर से लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि फॉर एनी स्केलर K बिलोंगिंग टू फील्ड, हम लोग फील्ड यहाँ पे F ले लेते हैं, इसी T ऑफ K टाइम्स X इज K टाइम्स T ऑफ X, ये आपको प्रूव करना है। तो आप देखो जब K टाइम्स X करेंगे तो T क्या है, लीनियर है। अब लीनियर है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, लीनियर की वजह से हो रहा है, अपने से तो हो गया K टाइम्स 0, दिस इज 0, दिस इंप्लाइज Kx बिलोंग्स टू, तो कर्नल T में आइडेंटिटी भी है, कर्नल T इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड कर्नल T इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों मिलके ये कह रहे हैं
कि कर्नल टी क्या है, सब स्पेस है। अब कर्नल टी अगर V का सब स्पेस है और V को हम लोग अब यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल की बात करेंगे, ठीक है। Vn मतलब डायमेंशन n, ये सिंबल है Vn डायमेंशन n, um डायमेंशन m, ठीक है। तो अगर ये सब स्पेस हो गया, आपने कहा कि कर्नल T इज सब स्पेस ऑफ V, all these three ये जो तीनों था implies that कर्नल T is subspace of V, तो subspace of V, this implies कर्नल T is contained R equal to V। ऐसा भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि पूरा V को जीरो पे कर दे, है ना, तो उस केस में भी होगा, अदरवाइज क्या होगा, लेस होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, डायमेंशन ऑफ कर्नल T इज लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल T, है ना। और डायमेंशन ऑफ कर्नल T को ही आप नलिटी, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ कर्नल P इज नोन एज नलिटी लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस नलिटी। एक्चुअली आप इसको नलिटी को छोड़ ही दीजिएगा, नल स्पेस की बात हम लोग करते हैं जहाँ x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा एक्चुअल में tx इक्वल टू 0 ही होता है, इसलिए आप इसको डायमेंशन ऑफ कर्नल T को नलिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख ही लीजिएगा, दिस इंप्लाइज नलिटी ऑफ T इज लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये इंपॉर्टेंट है कि nullity means dimension of kernel T is less or equal to dimension of V, since kernel T is subspace of V, इसका सबस्पेस होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे कर्नल T निकालते हैं और उसकी डायमेंशन आप देखेंगे। फिर जो है आप भाग के वहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, हाँ, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। आप इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस पे ही जाएंगे। जैसे कहा जाए फाइंड कर्नल T एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल T, कर्नल T और कर्नल T की डायमेंशन को आप फाइंड करें फॉर T फ्रॉम R2 to R2, जस्ट देखिएगा T ऑफ एक्स वाई इज x कमा 0, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि कर्नल T में वो लोग जाएंगे, कर्नल T में R2 की वो लोग जाएंगे जो 0 0 पे मैप होते हैं। तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से देखिए क्या हो रहा है कि पूरा R2 x एक्सिस पे चला गया, मींस पूरा y 0 जा रहा है, इसका मतलब कि पूरा y एक्सिस ले जा रहा है आप इससे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देखिए यहाँ पे कि टू फाइंड एलिमेंट्स ऑफ कर्नल T, है ना, सॉल्व Tx इज इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व करते हैं Tx इज इक्वल टू 0 और Tx is equal to 0 you can see after few classes when we will discuss matrix representation of linear transformation। तो उस केस में आप देखेंगे कि ये जो है एक्चुअल में है क्या, Ax, Tx 0 means Ax 0। तो सॉल्व Tx is equal to 0, तो आप इसको सॉल्व करिए, T of x y is x 0, this is 0 0, जिसका नंबर होगा। तो दिस इंप्लाइज x0 इज 0 0, दिस इंप्लाइज x इज 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज 0, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज इसके कर्नल में कौन जाएगा, हाँ, हियर
kernel of T consists of all those xy element of R2 such that x is 0. ये ना है kernel T। तो kernel T consists of all those xy element of R2 such that x is equal to 0। तो x is equal to 0 तो मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं 0y such that y belongs to R। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट y एक्सिस इन R4। क्लियर हो रहा है? अब आप यहाँ से देखिए, ये तो हो गया कि पूरा का पूरा y एक्सिस से चला जाएगा, तो पूरा का पूरा y एक्सिस कर्नल T में चला गया। हमें डायमेंशन की भी बात करनी है, तो जो पूरा का पूरा कर्नल T का एलिमेंट है जो y एक्सिस है, वो पूरा का पूरा कर्नल T का एलिमेंट जो y एक्सिस से वो जनरेट किससे हो रहा है, कितने एलिमेंट्स हो रहा है, कम से कम कितने एलिमेंट्स हो रहा है, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं यहाँ पे y टाइम्स 0 1 such that y belongs to capital R and this is linear span of 0 1 over R, लिख सकते हैं ऐसा। and this implies dimension of kernel T is 1। तो dimension of kernel T is 1 means nullity of T is 1। हम लोग आगे धीरे धीरे रैंक नलिटी थ्योरम की बात करेंगे। इसका मतलब आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। आपने कहा कि कर्नल T में पूरा y एक्सिस जाएगा और पूरे y एक्सिस पे कितने एलिमेंट हैं, इनफिनिटली में। तो इसे 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 डॉट डॉट सब 0 पे मैप हुए, तो मैप तो 1 1 नहीं हुआ ना। तो 1 1 नहीं हुआ, और इसीलिए 1 1 नहीं हो रहा क्योंकि एक से ज्यादा मींस अनंत एलिमेंट को ये 0 पे मैप कर रहा है। और 1 1 फेल होने के लिए बस इतना हो जाए कि कोई दो एलिमेंट भी अगर एक की जगह चले जा रहे हैं तो भी 1 1 फेल होता है इसमें, तो इसका 1 1 फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, काम ही करेगा। और ये सारा का सारा नोट है ना, आप बस एक छोटी सी प्रॉमिस करेगा कि एग्जामिनेशन में वापस कर दीजिएगा। अभी नहीं चाहिए इतना 2 रुपया 5 रुपया का नोट आप ले रहे हैं, सब एग्जामिनेशन में उसे 3 घंटा में रिटर्न कर पक्का आप रैंक में आ जाए। जिसको इतनी सारी चीजें आराम से याद रह गई ना, इसमें याद भी रहना जरूरी है, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी है। क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं बट याद नहीं करता। अक्सर टीचर को, अक्सर सबकी बात मैं नहीं कर रहा, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो याद रहता है, बाकी टॉपिक थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। बट स्टूडेंट को सारा टॉपिक एक ही साथ याद करना चाहिए, और नहीं तो आप याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा नोट लिखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक छोटा सा नोट, if kernel T is not equal to 0 only, if kernel T is not equal to 0 only, this implies T is not 1 1 बस। तो अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर इसके कर्नल T में 0 के अलावा भी एलिमेंट है तो 1 1 नहीं होगा। तो अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और 1 1 नहीं है तो इसके कर्नल में भी केवल 0 नहीं होगा, फेल करेगा। मतलब इफ एंड ओनली इफ के केस आप यूज कर सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, लीनियर की बात करें, और 0 के अलावा भी एक एलिमेंट आ गया तो 1 1 नहीं होगा, और अगर लीनियर है 1 1 नहीं है तो 0 के अलावा भी एलिमेंट जाएगा उसके कर्नल, है ना। तो इसका मतलब ये आप लिख रहे हैं इज नॉट 1 1, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं दैट इज if nullity of T is greater or equal to 1, nullity of T is greater or equal to 1,
तो नलिटी का मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ कर्नल पी। नलिटी मींस डायमेंशन ऑफ कर्नल पी। तो अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल पी एक या एक से बड़ी है, तो अगर डायमेंशन ऑफ कर्नल पी एक भी है, यहाँ से दो केस निकलेगी ना कि अगर एक ही मान लेते हैं तो उसके बेसिस में एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, और बेसिस में एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके हेल्प से अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो फिर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट सी टाइम्स करके आ जाएंगे, तो एक से ज्यादा एलिमेंट गए। और अगर एक से बड़ी ही हो गई नलिटी तो फिर दो एलिमेंट तक तो आएगा ही आएगा। तो ये थोड़ा सा इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने एलिमेंट आते हो, तो फील्ड पे डिपेंड करेगा। किसी वेक्टर स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट, वो वेक्टर स्पेस किस फील्ड पे है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर नलिटी एक या एक से बड़ी है, नलिटी एक या एक से बड़ी है, तो आप इस बात की गारंटी कर दीजिएगा कि T11 तो है, ठीक है ना। तो अगर नलिटी दैट इज नलिटी इज दिस इंप्लाइज T इज नॉट 1 चीजें पकड़ में आ रही है ना, धीरे धीरे तो पकड़ में आ रही है। तो नलिटी मींस कर्नल P पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल है सर, और ये होमवर्क हॉस्टल वर्क जहाँ करते हैं, है ना। ये है T from R3 to R2 T of x y z is x y plus z, T of x y z is 0 0, T of x y z is 0 x plus y plus z। अब थोड़ा काम होगा, and T from P2 over R to P2 over R such that T of Px is d by dx of Px and T of Px is d2 by dx2 of Px। रख करके जीरो कर देना है, पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल लेना है, और T from M 2 plus 2 over R to P2 over R, T of A B C D is A plus BX plus C plus D x square, या C plus D लिखा हुआ, and T of A B C D is equal to this A plus DX square, and T of A B C D is equal to this dx plus cx square। इधर भी क्या है, नलिटी ये निकालना है, मींस डायमेंशन ऑफ कर्नल T निकालना आपको, और T from M 2 plus 2 over R to P2 over R to M 2 plus 2 over R, and this T of Px is P0 P1 and 0 0। आप इसके कर्नल T की बात करेंगे और इस कर्नल T की बात करेंगे, and T from this R3 to R and T of x y z is x plus y plus z। इसको जो आप इधर मिटाते हैं, सारा मिटाएंगे। इधर तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इनके कर्नल T और डायमेंशन ऑफ कर्नल T की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज ऑफ T की बात करेंगे, ठीक है ना।
और आपको जान के खुशी होगी कि मेरी क्लास ऑनलाइन की जैम की शुरू होने जा रही है और नेट CSIR नेट गेट और IT जैम की ऑनलाइन क्लास बहुत ही जल्दी शुरू हो रही है। तो जो लोग नहीं आ सकते क्लास वो जुड़ सकते, बट आप लोगों का क्लास आना कंपल्सरी है। आप घर पे बैठ के नहीं करेंगे, ठीक है? आप ऑनलाइन नहीं करेंगे, आप ऑफलाइन में आएंगे। थैंक यू।